तो सबसे पहले हम न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे वापस से, ठीक है। अब थोड़ा उससे आगे प्रोसेस चलेगा। टैली ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। टैली शो हो रहा है ना आपको? यस सर। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे जाएंगे। एजुकेशन मोड पे जाने के बाद में ये जो मैंने पुरानी टैली थी वही ओपन कर ली। अदरवाइज मुझे पुरानी के अलावा कोई, जैसे मेरा जहाँ पे डेटा सेव है वही कंपनी वापस से ओपन करनी है, तो मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाके एक तो वहां से फाइल डायरेक्ट टेली में डालूंगा, या डेस्कटॉप पे गया मैं जहाँ पे मैंने डेटा बनाया था वो पूजा सैनी टेली के नाम से बनाया है, उसको सिलेक्ट करके मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा कि हाँ ये जो चीज़ है राइट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ जाके कंपनी बनाऊंगा तो ये बनेगी भी यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो कोई इशू नहीं है, वापस से सिलेक्ट कर सकते हो डेस्कटॉप पे जाके। यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर कर दोगे तो भी वो यहीं पे शो होगा। अब यहाँ पे करते कंपनी बनाते हैं, जो हम बना चुके हैं पहले भी, वापस से बना लेते हैं। हिम्मत एंड सन्स। एड्रेस कुछ भी आ जाएगा। ऐसे सेव कर देंगे इसको। सेव करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। मतलब एड्रेस वगैरह पूरा मेंशन करना होता है। अब ये तो क्या है, आपके फीचर्स हैं, जो फीचर्स क्या है कि अभी यूज नहीं किए जाएंगे, बट आपको इन फीचर्स का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कहीं पे भी आप कल को इसको करके कहीं पे इंटरव्यू देते हैं या सीख के कहीं पे भी जॉब पे जाते हैं, तो इन फीचर्स का बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कब कहाँ पे यूज होगा। तो जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे पता चल जाएगा। बट ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो यस रहेगा हमेशा। कभी किसी जगह इंटरव्यू देने चले जाओ और ये ऑप्शन बंद मिले आपको दोनों, तो आप खुद से यस कर दो, फिर उसके बाद में एंट्री करना स्टार्ट करो, किसी प्रकार की एंट्री हो जाएगी। बट अदरवाइज आप ये ऑप्शन बंद रहेंगे तीनों, मतलब तीनों में से एक ही ऑप्शन ऐसे होता है, जैसे मैं आपको बता दूं एक बार। इनको तो नो कर देते हैं, बाकी पीछे चलते हैं वापस से। अगर मैं इस ऑप्शन को नो कर देता हूँ तो देखो नीचे के सारे ऑप्शन बंद। अगर मैं इसको यस रखता हूँ तो सारे ऑप्शन यस हो जाएंगे। अदरवाइज मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि जैसे ये ऑप्शन नो कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि ऊपर वाले ऑप्शन बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ बंद हो गया। और इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, उसको यस कर देता हूँ, तो नीचे का ऑप्शन भी यस रहेगा और दोनों रहेंगे, मतलब आपके ये तीनों ऑप्शन यस रहने चाहिए। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करें तो ये कंपनी जो बनाना है वो हो गया आपका। अब बात करें तो गेटवे ऑफ टेली, जो आपका टेली का जो ये पार्ट है, इसमें सबसे ऊपर दिख रहा है गेटवे ऑफ टेली, तो जो सारी वर्किंग होती है वो गेटवे ऑफ टेली पे ही होती है। जितनी भी आपकी वर्किंग होगी वो गेटवे ऑफ टेली पे ही की जाती है। तो गेटवे ऑफ टेली पे क्या करना है आपको, कि गेटवे ऑफ टेली में यहाँ पे आपके, एक मिनट, गेटवे ऑफ टेली में आपके यहाँ पे जैसे क्रिएट है, अब यहाँ पे आपको देखो मास्टर, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटीज, और यहाँ पे रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो रिपोर्ट्स में देखो ये इन चीजों से, सभी चीजों से रिपोर्ट्स मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन से, यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करेंगे किसी प्रकार का, यूटिलिटी में आपके जो बैंकिंग का किसी प्रकार का आपको डेटा देखना हो तो यहाँ पे सारा मिलेगा आपको। ठीक है, चेक से रिलेटेड कोई रजिस्टर वगैरह जो भी है आपका, रिकन्सिलेशन वगैरह होता है, स्टेटमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई चीज देखनी हो, यहाँ पे सारी चीजें मिलेगी आपको। वाउचर में एंट्री की जाती है, और डे बुक में क्या किया जाता है आपके, उन एंट्रियों को चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी एंट्री आपने कर रखी है, वो वहां से चेंज भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब बात करें तो हमारा जो आज स्टार्ट होगा वो मास्टर से स्टार्ट होगा, क्रिएट अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट। मतलब क्रिएट में नई चीजें बनाई जाती है, अल्टर में उन चीजों को, बनी बनाई चीजों को चेंज किया जाता है। क्रिएट में नई चीज बनाई जाएगी, अल्टर में उन बनी बनाई चीजों को चेंज किया जाता है। चार्ट ऑफ अकाउंट का काम क्या होता है कि जो बनी बनाई चीजें हैं, ठीक है, वो तो हो गई कि आप अल्टर में चेंज कर लेंगे, पर चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब हो गया कि आप इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ बना सकते हो। मतलब एक तो सिंगल सिंगल आप बनाते हो किसी चीज को, और एक मल्टीपल बनाते हो। तो सिंगल और मल्टीपल में दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप किसी भी चीज को बनाने के लिए क्या करेंगे,
मल्टीपल यूज करोगे क्योंकि नई चीज ओपन होती है तो नई चीज का मतलब यूज करेंगे। तो क्रिएट में सबसे पहले आपके पास जैसे ओपन करता हूँ तो क्रिएट में बहुत सारी चीजें आती है, शो मोर करते ही भी बहुत सारी चीजें आएगी, इनएक्टिव करूंगा तो भी बहुत सारी चीजें आएगी, मतलब शो लेस करूंगा तो इतना ही शो करेगा मेरे को। तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग मास्टर है उसमें ग्रुप, लेजर, ये करेंसी वगैरह आपको बनाना आना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो ग्रुप बनाना, ग्रुप होता क्या है? ग्रुप वो चीज होती है जो आपको जो टेली में, ठीक है, लेजर बनाते हैं तो उस लेजर के अंडर में जो डाला जाता है वो ही ग्रुप कहलाता है। ठीक है, एंट्री को पूरा बनाने के लिए आपको ग्रुप का भी यूज होना जरूरी है तो लेजर का भी होना जरूरी है। पहले ग्रुप होना चाहिए फिर लेजर होना चाहिए। तो ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप वो चीज होती है जो एंट्री को पूरा बनाती है। तो आपको पहले मैं शो कर दूं कि जो आपकी जो टेली है उस टेली में आपके अल्टर में जाओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ग्रुप बने हुए हैं। मतलब टेली में ऑलरेडी कुछ ग्रुप होते हैं, 28 ग्रुप बने होते हैं। 28 ग्रुप में क्या होता है कि जो आपके 28 ग्रुप में 13 ग्रुप होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं। सब ग्रुप मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड बनाया जाता है उनको। और कुछ होते हैं 15, 15 होते हैं प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी मतलब जिनके अंडर में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली वो जनरेट होते हैं, जैसे बने बनाए होते हैं। जैसे मैं आपको शो कर दूं, जैसे बैंक अकाउंट ओपन किया तो बैंक अकाउंट क्या है? एक अपना ये एक प्राइम सॉरी एक अपना सब ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर बैंक अकाउंट को बनाने के लिए करंट एसेट्स का यूज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडर में डला हुआ है, ये क्या हो गया आपका सब ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? जैसे कैपिटल में गए, कैपिटल में क्या हुआ कि कैपिटल अकाउंट बना हुआ वो प्राइमरी से बना हुआ है, मतलब वो ऑलरेडी बना हुआ है पर वो लाइबिलिटी वो अलग चीज है। बट यहाँ पे वो किस चीज से बनाया गया? प्राइमरी से। तो प्राइमरी ग्रुप होते हैं आपके 15। ठीक है, और जो आपके सब ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं? यहाँ पे करंट असेट्स वगैरह को मिला के 13 सब ग्रुप होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल ग्रुप हो गए 28। 13 और 15 को मिला के होते हैं 28 ग्रुप। इसमें ऑलरेडी 2 लेजर्स बने हुए होते हैं। ठीक है, कितने लेजर बने हुए होते हैं? 2। आपसे कोई पूछे कि टेली में ऑलरेडी कितने लेजर बने होते हैं? कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का आपको पहले से लेजर बना हुआ मिलेगा। अब आपको टेली में ऑलरेडी क्या क्या मिलता है वो सारी चीजें मैं आपको शो कर देता हूँ। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा चेक करने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जाना है, ये आपके सामने स्टेटिक्स दे रखा है, यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये आपके वाउचर है। ठीक है, ऐसे काउंट होने में तो 24 वाउचर आप सभी जगह से काउंट करते हैं तो 24 काउंट होते हैं सभी जगह से। ऐसे आपको जो बोला जाए नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि नॉर्मली आपके जो वाउचर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 टाइप। 4 टाइप में क्या क्या आता है? अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, पेरोल वाउचर, और एक होता है आपका ऑर्डर वाउचर। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपके 4 वाउचर होते हैं। आपके क्या क्या हो गए? अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर और एक हो गया आपका पेरोल वाउचर। ऐसे 4 वाउचर होते हैं। उन वाउचर के अंदर से ही ये वाउचर निकल के आते हैं। ठीक है, तो ऐसे 24 हो गए। वैसे आपके पास कितने होते हैं? 4 वाउचर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो मैंने बताया आपको ग्रुप ऑलरेडी कितने बने हुए हैं? 28। ठीक है, पहले से बने हुए, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कितने ग्रुप होते हैं। 13 तो आपके सब ग्रुप होंगे, 15 होंगे आपके प्राइमरी ग्रुप। 2 लेजर ऑलरेडी बने हुए होते हैं आपके। ठीक है, 24 वाउचर पहले से होते हैं, मैंने आपको बताया भी वाउचर कितने होते हैं? 24। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे 24 वाउचर है। और यहाँ पे यूनिट, यूनिट आपको बनानी पड़ती है। यूनिट मतलब किसी भी आइटम को बनाने के लिए केजी, लीटर, मीटर, उसको दिखाने के लिए यूनिट का यूज होता है। और करेंसी आपकी पहले से बनी हुई रुपीज, मतलब आप इंडिया से है तो रुपीज, INR के रूप में है ये। ठीक है, अदरवाइज आप किसी कंट्री का कोई डालना चाहते हैं अमाउंट वगैरह तो उसके लिए आप क्या करेंगे? किसका यूज करेंगे? अदर करेंसी का यूज करेंगे। वो क्रिएट में जाके ही करेंसी यहाँ पे क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो अभी तो हम ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप क्या होते हैं आपके मैंने बता दिया। अब ग्रुप के अंदर भी क्या होता है कि आपके बिजनेस से आप निकाल के कोई जो पैसा है वो आप किसी शेयर में लगा रहे हैं। तो वो शेयर को आपको अलग से देखना है कि कितने शेयर्स में मैं पैसा लगा चुका हूँ कैपिटल का। तो उसके लिए आपको देखने के लिए क्या डालना पड़ेगा? जैसे कैपिटल या शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल डाल के आप उसको अंडर में भी कैपिटल लेंगे क्योंकि आपको देखना है कि कैपिटल कितना यूज हुआ। तो आप डायरेक्ट सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि कैपिटल इस तरीके से यूज होगा। अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट होता है जैसे आप नॉर्मली
बैंक अकाउंट का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। लेजर बनाते समय एसबीआई बैंक लिखा तो एसबीआई बैंक यूज कर सकते हो। पर किसी किसी के समझ में नहीं आता है, तो वो समझने के लिए क्या करेगा, जैसे मैंने, एक होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक अपना क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ग्रुप हो गया। इसका यूज क्या करूंगा मैं, कोई होता है कि वो समझ नहीं पाता है कि ग्रुप, जैसे बैंक अकाउंट का नाम लिख दिया और लेजर बनाते समय उसको बैंक सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो उसने पहले से बैंक, जैसे स्टेट बैंक का आपने क्या बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, तो स्टेट बैंक का पूरा डेटा एक जगह ही मिल जाएगा। उसके लिए हम ग्रुप बना के रखते हैं। फिर यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ मैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डाल दूंगा मैं। तो बैंक अकाउंट डालूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, बैंक अकाउंट मैंने डाला। तो अब देखो बैंक अकाउंट भी क्या है, एक, ये तो बैंक अकाउंट तो ग्रुप हो गया। उसके अंडर में जो दे रखा है करंट असेट्स, ये क्या हो गया उसका, इसका क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया, ठीक है। ये हो गया उसका सब ग्रुप। तो यहाँ पे कुछ ही नहीं करना है, इसको सेव कर देना इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद में एक होता है कि आपको प्राइमरी ग्रुप बनाना है। प्राइमरी, प्राइमरी मैंने बना लिया एक सैलरी के नाम से, कि सैलरी में पे कर रहा हूँ, तो एक्सपेंसेस होता है। तो सैलरी का ग्रुप बनाऊं तो सैलरी जिसको भी पे करूँ तो डायरेक्ट सैलरी लिखते ही आ जाए मेरे पास। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसी के क्या लिखा हुआ जाए, सैलरी। तो सैलरी का यूज करके मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, यहाँ पे मैं प्राइमरी का यूज करूंगा। प्राइमरी का यूज करके मैं यहाँ पे सैलरी ग्रुप का बना के, मैं सैलरी प्राइमरी ग्रुप बना के मैं इससे एक क्या बना सकता हूँ, सब ग्रुप बना सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक्सपेंसिव डाल के उसको सेव कर देना है नॉर्मली। फिर इसके बाद में मेरे को बनाना है इसका एक, क्या बनाना है, ओनली ग्रुप। ओनली ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे मेरे को बनाना है, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे जो बना रहे हैं वो बोला जाएगा आपका प्राइमरी, सॉरी सब ग्रुप बोला जाएगा। जिसको अंडर में डाला जाएगा वो सब ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे अकाउंटेंट है, किसी अकाउंटेंट को सैलरी देनी है, तो मैं अकाउंटेंट डालता हूँ, तो उसका भी एक ग्रुप बनाना है मेरे को। उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे अकाउंटेंट पे जाके यहाँ पे वापस से क्या डालता हूँ मैं, यहाँ पे डालूंगा सैलरी, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को क्या देने वाला हूँ, सैलरी। अगर यहाँ पे पहले सर्च करता मैं सैलरी, तो सैलरी नहीं आता, क्योंकि मैंने बनाया हुआ ही नहीं था, तो कहाँ से आता। अब मैंने उसको क्रिएट कर दिया, तो जैसे क्रिएट कर दिया और एंटर करता हूँ मैं, एंटर करते ही यहाँ पे कुछ ही नहीं डालना आपको, इसी को यूज करना है नॉर्मली, सैलरी। तो इस तरीके से क्या बनता है अपना, ये ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी आप किसी प्रकार का ग्रुप बनाना तो इसी तरीके से आपको यूज करना होगा, ठीक है। ग्रुप बनाने के लिए आपको यूज करना। अब ग्रुप के बाद में बात करें आपके लेजर की, मैं एक आपको फाइल शेयर करूंगा, वो आपको यूज करनी है। तो अब मैं यहाँ पे लेजर की बात करें, तो लेजर कैसे बनेगा, तो ये तो ग्रुप बन गया, आप चेक भी कर सकते हो कि आपने बनाया जो कहाँ बनाए। तो इनके अंदर एडिट करना हो, तो एडिट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अल्टर में। अल्टर में जाके आप ग्रुप में जाएंगे, तो यहाँ पे देखो अकाउंटेंट है, यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने कौन सा बनाया, शेयर कैपिटल, तो मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल डायरेक्ट सर्च करता हूँ तो शेयर कैपिटल लिखा हुआ आ गया। इसके अंडर में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो चेंज करना हो गया अल्टर में। अब यहाँ पे मैंने बताया कि ऑलरेडी दो लेजर बने हुए हैं, पर मैं नया लेजर बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं बनाना चाहता हूँ लेजर, तो लेजर बनाया मैंने कैपिटल का, तो कैपिटल का लेजर बना रहा हूँ, तो कैपिटल लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट लिख लो, कोई इश्यू नहीं है। फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कैपिटल ही लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब आपको धीरे धीरे इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है कि किसके अंडर में क्या जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड मैं करवाऊंगा आपको, बाकी करना आपको पड़ेगा। तो कैपिटल में कैपिटल डाल के यहाँ पे कुछ ही मेंशन नहीं करना जब तक आपको कुछ बताया नहीं जाता है। तो कैपिटल अकाउंट डल गया। ऐसे ही कैपिटल की, जैसे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे केस पहले से बना हुआ है। अब मैंने बनाया बैंक, स्टेट बैंक बना चुका हूं मैं, एसबीआई बैंक बनाता हूँ मैं। तो एसबीआई बैंक बनाऊंगा तो मैंने स्टेट बैंक का एक ग्रुप बनाया था, उस स्टेट बैंक का मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्टेट बैंक का यूज कर सकता हूँ, तो वो लेजर बन जाएगा। पर मैं अब स्टेट बैंक की जगह, एसबीआई बैंक की जगह मैं बनाता हूँ एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का तो मेरे पास ग्रुप बना हुआ ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा मेरे को, नॉर्मली बैंक अकाउंट का यूज करना होगा, ठीक है। जब कुछ भी बैंक का नाम वगैरह कुछ भी नहीं है, आप नया क्रिएट कर रहे हो, आपने ग्रुप बना रखा है, तो उसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप एचडीएफसी बैंक का नया बना रहे हो, तो वहां पे बैंक अकाउंट यूज करोगे तो भी कोई गलत नहीं है, वो राइट ही है। यहाँ पे जब भी आप कंपनी में पहली बार बैंक अकाउंट का जो लेजर बनाते हो, तो उसमें आपको उसके बैंक के अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन करना होगा। आईएफसी कोड भी आपको मेंशन करना होगा, बैंक का जो भी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आईएफसी कोड होता है,
ऐसे स्विफ्ट कोड जो बैंक का होगा, बैंक की ब्रांच कहाँ पे होगी। और जब फर्स्ट बार हम बैंक का लेजर बनाते हैं, उसको यस करके वहां पे चेक की रेंज डाली जाती है। तो चेक के अंदर जो नंबर होते हैं 6 डिजिट के होते हैं, 6 डिजिट के होते हैं, वो बैंक प्रोवाइड करवाती है आपको, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो लास्ट डिजिट जो बैंक की पासबुक की स्टार्टिंग जो पेज होता है उस पे तो ये होगा, वो लास्ट पेज पे क्या होगा उसको देखते हुए आपको वहां पे मेंशन कर देना है कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। मैंने 500 लिखा हो तो 500 लिखा, तो मैंने वहां पे मेरे चेकबुक में 45 पेज है तो यहाँ पे 45 आ गया। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, कौन सी बैंक की चेकबुक हो गई हमारी, HDFC बैंक की। तो हम इस तरीके से HDFC बैंक वगैरह मेंशन कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे चेक खत्म हो गए तो आगे की चेक वापस नई बुक मिलेगी तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको सेव कर देंगे। तो ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बट आपको ग्रुप और लेजर क्रिएट करना आना चाहिए। तो इस तरीके से हम ग्रुप और लेजर का क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, इस तरीके से एंटर करके सेव कर देंगे। सेव। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे आप लेजर बनाओगे तो समस्या आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उसको लेना है यूज में, ठीक है। आपको बनाना है उन चीजों को, तो यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है क्या चीज, ग्रुप और लेजर। अब उन चीजों को देखना है आपको, तो वो वापस बता दो, मैं अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस पहले से बना हुआ था, कैपिटल आपने बनाया, HDFC बैंक आपने बनाया, SBI बैंक आपने बनाया। मतलब इस तरीके से आपको लेजर वगैरह बना के आपको देख लेना है। तो आपको ग्रुप और लेजर बनाना आना चाहिए। क्लियर है आपके यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी सीट में आपको मतलब सेंड कर दूंगा मैं आपको।